सबको नमस्ते। कर्म के लिए प्रेरित करते हुए योगीराज कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा असक्तश्चिक्रीषुर लोक संग्रहम। हे भरतवंशी अर्जुन, जिस प्रकार अज्ञानी लोग कर्म में आसक्त हुए सब काम करते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि लोक संग्रह अर्थात लोगों को जोड़े रखने की भावना से अनासक्त भाव से कर्म करे। अब इस श्लोक के माध्यम से दो बातें कही गई हैं। पहली ये कि जैसे क्योंकि कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता, कर्म का त्याग असंभव है, इसीलिए कहा कि जो अज्ञानी लोग हैं, जो सांसारिक लोग हैं, वो हर समय फल की आसक्ति से कर्म करते रहते हैं, निरंतर कर्म करते रहते हैं। उनकी कामनाएं होती हैं, कभी कुछ चाहिए कभी कुछ चाहिए, तो उन कामनाओं की पूर्ति के लिए वो कर्म में लगे रहते हैं। फल के प्रति उनकी आसक्ति जो है वो निरंतर बनी रहती है। तो कहा कि जैसे अज्ञानी लोग कर्म करते रहते हैं ना, इसी प्रकार से ज्ञानी व्यक्ति को भी निरंतर कर्म करना चाहिए। और कैसा कर्म करना चाहिए कि लोगों को जोड़ने के भाव से कर्म करना चाहिए। अब लोगों को हम कब जोड़ पाएंगे? जब हमारा कर्म पवित्र होगा, प्रभावशाली होगा, कोई किसी प्रकार की हमारे अंदर भोग की इच्छा नहीं होगी। तो ऐसा जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, विवेकी पुरुष होता है और जो आत्मवत होता है, ऐसा व्यक्ति जो है पूरी तरह से लोगों के कल्याण के लिए ही कर्म करता है, अनासक्त भाव से करता है। किसी के साथ उसकी कोई कामना नहीं जुड़ती। वो सीधा सीधा ईश्वर को साक्षी मानते हुए, अपने अहम को बीच में से हटाते हुए, उसके अंदर कोई अहम वृत्ति काम नहीं करती। और जब आदमी पूरी तरह से निराभिमान हो जाता है, अभिमान से रहित होकर के कर्म करता है, तो फिर उसका मैं का भाव जो है वो खत्म हो जाता है। तो सीधा सीधा ईश्वर की ओर से जो भी उसको प्रेरणा मिलती है, ऐसी भावना से जब वो लोगों के कल्याण के लिए सत्य के पथ पर आगे बढ़ता है, अग्रसर होता है, तो लोगों के जीवन में प्रकाश फैलता है, लोगों के जीवन में उजाला फैलता है। और वो भी धीरे धीरे जो है ऐसे लोगों के अनुयायी बनते हुए अपने उस पथ के ओर अग्रसर हो ही जाते हैं। क्योंकि जीवन का जो अंतिम सत्य यही है कि हम भी ज्ञान से ओतप्रोत होकर के, अनासक्त होकर के कर्म करें। क्योंकि व्यक्ति जितना ज़्यादा अज्ञान से ओतप्रोत होकर के कामनाओं को बढ़ाते हुए कर्म करेगा, उतना ही ज़्यादा वो दुख सागर में डूबता चला जाएगा। तो ऐसे जो ज्ञानी लोग होते हैं, वही तो उनको ऐसे अज्ञान के इस भव सागर से निकालने का काम करते हैं। तो वो अपने आप में एक बहुत बहुत दिव्य कर्म कहलाता है। इसको दिव्य कर्म कहा गया है कि दूसरों को ऐसे भव सागर से, ऐसे जो है सांसारिक इस दलदल से निकालने का जो व्यक्ति काम करते हैं, वास्तव में वो हमारे लिए जो एक तरह से जीते जागते जो है ईश्वर का के उस शक्ति को संजोए हुए हमारे लिए दिव्य पुरुष का काम करते हैं। तो ऐसे लोग समाज में ज़रूर से ज़रूर अपने इस काम को, इस अपने कर्म को, दिव्य कर्म को आगे बढ़ाते चले जाएं। क्योंकि ऐसे व्यक्तियों से ही प्रेरित होकर के समाज सुधरता है, संसार का निर्माण अच्छा होता है, सृष्टि का संचालन होता है, सृष्टि का ये कर्म चक्र जो है वो बहुत सुंदर तरीके से चलता है। तो ज्ञानी व्यक्ति को बार बार योगीराज श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि तुम जो है अपने व्यवहार से, अपने कर्म से लोगों को जोड़ते हुए आगे बढ़ते रहो। यही संदेश योगीराज अपने इस श्लोक के माध्यम से दे रहे हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते।